हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की हमारी कहानी है प्यार की दास्तान। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीवा एक छोटे शहर की प्यारी और होशियार लड़की थी। उसकी दुनिया में सब कुछ साधारण था। पढ़ाई, घर, दोस्तों के साथ साथ छोटी छोटी खुशियाँ। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन सा था, जैसे उसका जीवन किसी खास चीज़ के लिए तैयार हो जो अभी तक नहीं आया। उसकी माँ हमेशा कहती थी, रीवा धैर्य रखो, सही समय सब कुछ ला देगा। लेकिन रीवा की उम्र और जिज्ञासा ने उसे हमेशा उम्मीदों में रखा। एक दिन कॉलेज में एक नया लड़का आया, अंशुल। उसकी मुस्कान में एक अजीब आकर्षण था और उसकी आंखों में गहरा अकेलापन। रीवा ने पहली नज़र में उसे देखा और उसे ऐसा लगा कि शायद उसने अपने लिए किसी खास को ढूंढ लिया है। अंशुल भी रीवा की मासूमियत और सहजता से प्रभावित हुआ। उसकी हर बात में ईमानदारी झलकती थी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों अक्सर कॉलेज के बाद साथ घूमते, कॉफ़ी पीते और अपने सपनों की बातें करते। अंशुल रीवा को अपनी पेंटिंग और स्केच दिखाता और रीवा उसे अपनी कविताओं और कहानियों से प्रेरित किया करती। उनके बीच हंसी, मस्ती और समझ का ऐसा मेल था कि कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वे दोनों सिर्फ दोस्त हैं। एक दिन बारिश हो रही थी और रीवा बगीचे में छतरी लेकर जा रही थी। अंशुल भी वहीं था। बारिश की बूंदों में भीगते हुए अंशुल ने धीरे से कहा, रीवा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। रीवा की आंखें चमक उठी। उसने भी कहा, मुझे भी वही लगता है। पहली बार उनके दिल की बात खुलकर सामने आई। उस दिन के बाद उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार में बदल गया। रीवा और अंशुल के बीच का यह प्यार धीरे धीरे और मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने लगे। अंशुल रोज रीवा के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट लाता और रीवा उसे उसकी पसंदीदा गाने सुनाती। कभी कभी दोनों घंटों बातें करते, अपनी खुशियाँ और दुख साझा करते। लेकिन खुशियाँ हमेशा साथ नहीं रहती। अंशुल को शहर के बाहर एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। दूरी ने उनके बीच एक छोटा सा तनाव पैदा किया। रीवा कभी कभी अकेला महसूस करती और अंशुल भी अपने काम में व्यस्त होकर रीवा से दूर हो जाता। एक दिन अंशुल की एक पुरानी मित्र ने उसके करीब आने की कोशिश की। रीवा ने यह देखा और उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि अंशुल अब उसका नहीं रहा। उसने खुद को अकेला महसूस किया और रातों को कई बार वह रोकर सोई। लेकिन अंशुल ने तुरंत अपनी सच्चाई साबित की। उसने रीवा के सामने सब कुछ साफ किया और कहा, रीवा, सिर्फ तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। रीवा और अंशुल का रिश्ता अब और मजबूत हो गया। उन्होंने मिलकर छोटी छोटी खुशियाँ मनाई, साथ में किताबें पढ़ना, शहर के अलग अलग जगहों पर घूमना और एक दूसरे के सपनों को समझना। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। अंशुल ने रीवा के लिए एक खूबसूरत स्केच बनाया जिसमें उन्होंने दोनों के जीवन की यादगार घटनाओं को पेंट किया। रीवा ने उसकी कविता पढ़ी और रो पड़ी क्योंकि यह उनके प्यार की सच्चाई थी। समय बीतता गया और दोनों ने अपने करियर में भी सफलता हासिल की। अंशु की कला और शहर भर में प्रसिद्ध होने लगी और रीवा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। लेकिन उनके बीच का प्यार हर चुनौती में और भी गहरा होता गया। फिर एक दिन अंशुल ने रीवा को एक खूबसूरत जगह पर बुलाया। वहाँ उसने एक छोटा सा गुलाब दिया और कहा, रीवा,
क्या तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? रीवा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, हाँ अंशुल, हमेशा के लिए। उनके बीच का यह पल उनके प्यार की सबसे मजबूत मिसाल बन गया। लेकिन कहानी में अभी और ट्विस्ट था। अंशुल के परिवार को रीवा की साधारण पृष्ठभूमि और आपत्ति थी। उन्होंने अंशुल से कहा कि वह रीवा से दूरी बनाए। अंशुल दिल टूटे हुए घर से निकला, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत को छोड़ना नहीं चाहा। उसने अपने माता पिता से खुलकर बात की और कहा, रीवा ही मेरी ज़िंदगी है, बिना उसके मैं अधूरा हूँ। रीवा भी इस समय में अंशुल का सहारा बनी। उसने अंशुल को भरोसा दिलाया कि उनके प्यार में सब कुछ सही हो जाएगा। धीरे धीरे अंशुल के परिवार ने भी रीवा को स्वीकार कर लिया। अंततः रीवा और अंशुल ने अपने प्यार और संघर्षों के बाद एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार समय, दूरी और मुश्किलों से भी मजबूत होता है। रीवा और अंशुल की दास्तां अब एक मिसाल बन गई, एक ऐसा प्यार जो हमेशा जीवन में चमकता रहा। उनका प्यार न केवल रोमांस था, बल्कि दोस्ती, भरोसा और समझ का प्रतीक बन गया।